हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रिसेंटली आईआरसीसी जो है कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी, उसने रेगुलर ड्रॉस कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं फॉर पीआर। सो आई थॉट कि मैं आप लोग को ट्यूटोरियल दे दूं हाउ टू कैलकुलेट योर सीआरएस पॉइंट्स। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी स्टेप है, सो दैट यू डोंट हैव टू गो टू एनी एजेंट और कंसल्टेंट टू गेट योर सीआरएस कैलकुलेटेड। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है सी आर एस कैलकुलेटर। उसके बाद ये पहला लिंक है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है सी आर एस कैलकुलेट करने के लिए बाय कैनेडियन अथॉरिटी। और ये नीचे आना है और आपको डालना है अपना मैरिटल स्टेटस। मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी डालूंगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे मैं अपनी एज डालूंगा जो एज ऑफ टुडे है, जब भी आप अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये कनाडा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब ईसीए वगैरह होना चाहिए। मैंने मास्टर्स डाल रखी है अपने वहाँ पे, क्योंकि मैंने मास्टर कर रखा है। और क्या मैंने कैनेडियन डिग्री एक्वायर करी है, तो मेरे केस में मैंने एमबीए कनाडा से करा है, तो मैं यस डालूंगा। यहाँ पे आपको अपनी मैक्सिमम डिग्री के बारे में डालना है यहाँ पे। और क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है मेरा, तो मेरा डिग्री कर रखा है या फिर मास्टर कर रखा है। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और कनाडा की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैंने कोई आइल्स वगैरह करा है इन लेस देन 2 इयर्स, तो मैंने कर रखा है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा यस। अगर आप नो करेंगे तो आपको इनएलिजिबल कर देगा, तो मेक श्योर यू हैव आइल्स स्कोर। और अगर नहीं भी है आपके पास तो आप एक अपने हिसाब से अज्यूम करके स्कोर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम लिया है आइल्स। मैं यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स दे रहा हूँ जो कि 8777 है। तो स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8 होने चाहिए, और रीडिंग एंड राइटिंग इज ऑलवेज 7। अगेन ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको और एरियाज में ज़्यादा पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। मैंने कोई और लैंग्वेज टेस्ट दिया है नहीं। अब ये वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है मेरा इन कनाडा। कनाडा में मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर कर रखा है, तो मैंने कर रखा है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे जितना भी है। 1 साल का है तो 1 साल का मैं डाल रहा हूँ। और पिछले 10 साल के अंदर क्या मैंने कोई फॉरेन एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस मेरा, तो मेरे पास है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 इयर्स का होता है। तो अगर आपने 4-5 साल भी कर रखा है, आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 3 इयर्स और मोर। यहाँ पे पूछ रहा है क्या मेरे पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है, कोई यहाँ पे जो कनाडा में स्किल ट्रेड है उसका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी कैनेडियन प्रोविंस है या नहीं है। जैसे प्लम्बर का कोर्स कर लिया मैंने, या कोई टेक्नीशियन का मैंने सर्टिफिकेट कर लिया, ये प्रोविंस के थ्रू ही होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने नो कर दिया। अब पूछ रहा है ये मेरे पास का कोई जॉब ऑफर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज जनरली लोग सोचते हैं कि जॉब ऑफर मतलब कोई भी रैंडम जॉब ऑफर, बट दिस इज रिलेटेड टू एल एम आई ए। अगर आपके पास अप्रूव्ड एल एम आई ए है तभी आप यहाँ पे यस डालेंगे, अदरवाइज नो। क्या मेरे पास कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है किसी प्रोविंस से, मतलब किसी, अगर मेरी प्रोफाइल पीएनपी में डली है, किसी प्रोविंस ने मुझे नॉमिनेट करा है फॉर पीआर, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज इट इज अ नो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरे पास या मेरे स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर है, क्या उनका कोई सिबलिंग या फर्स्ट ब्लड फैमिली में है जिसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है या कैनेडियन पीआर है, तो आपको उसके एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे डालना है नो। तो मेरे केस में कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे डालना हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो कनाडा पीआर हो या सिटीजन हो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कैलकुलेट योर स्कोर। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये इन्होंने ब्रेक डाउन दे रखा है कि कितने पॉइंट्स मुझे हर कैटेगरी में मिले हैं। तो स्पाउस के कुछ भी नहीं मिले मुझे। यहाँ पे जो मेरा एजुकेशन है कनाडा का और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं मुझे। एंड यहाँ पे 50 मिले, तो टोटल मिला के मुझे इसके 100 पॉइंट्स हो गए मेरे स्केल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स के अंदर। अब आओ एडिशनल पॉइंट्स में, मेरे पास पीएनपी नहीं है, जॉब ऑफर भी नहीं है, मेरे पास स्टडी इन कनाडा है, उसके 30 पॉइंट्स मिले हैं। तो टोटल मेरा सीआरएस बना है 528।
नाउ रिमेंबर जो आईआरसीसी ड्रॉस कंडक्ट कर रही है वो 500 प्लस पे कर रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। सो 528 इट्स अ डिसेंट स्कोर। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आपके स्कोर 500 प्लस है या उसके नीचे भी है, मेक श्योर आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाएं और डालें, बिकॉज यू नेवर नो आपको कोई पीएनपी नॉमिनेट कर दे। आप अपने और अपने स्पाउस दोनों की प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसका भी बेटर होगा आप वहां से पीआर अप्लाई कर सकते हैं।